हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दया मैथ्स एनालिस्ट। तो आज का ये जो वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जो है क्लास 9 पॉलिनोमियल के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन फिलहाल जो लिया गया है ये आर.डी. शर्मा के टेक्स्ट बुक से है, लेकिन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया गया है। तो आप इस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझ लें ताकि इस पे जो प्रॉब्लम्स आपको जो मिलेंगे उसको करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले आप इन्फॉर्मेशन को समझ लें। यहाँ पे देखो दिया गया क्या कि फाइंड द इंटीग्रल रूट ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6 स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। यानी इस दिए गए पोलिनोमियल के लिए आपको इंटीग्रल रूट पता करने हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रल रूट का मतलब ये हुआ कि ऐसे नंबर जो इंटीजर के फॉर्मेट में हो और अगर वह x के प्लेस पे रखे जाए तो इसका रिजल्ट जो होगा वो 0 के बराबर हो जाए। तो ऐसे इंटीजर जो रखने पे इस पूरे फंक्शन को यानी एफ एक्स को 0 कर देंगे वो क्या कहलाएंगे, इंटीग्रल रूट कहलाएंगे। अब इंटीग्रल रूट निकालने से पहले आपको ये देखना होगा कि इस दिए गए फंक्शन का जो हाईएस्ट जो डिग्री है वो क्या है। तो हाईएस्ट डिग्री देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पोलिनोमियल में ये देखते हैं कि किस वेरिएबल के पास सबसे ज़्यादा पावर कंटेन है। तो जिसके पास ज़्यादा पावर होगा वही डिग्री कहलाएगी। तो ये पोलिनोमियल जो है अभी आप देखो तो मैक्सिमम पावर 3 दिखाई दे रहा है, तो ये पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो जब आप इसके जीरो यानी ये इसके इंटीग्रल रूट निकालेंगे तो हो सकता है कि आपको मैक्सिमम 3 मिलेगा या 3 से कम मिलने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि क्यूबिक पोलिनोमियल है तो क्यूबिक पोलिनोमियल के हिसाब से तो उसकी डिग्री 3 होगी, तो डिग्री 3 के हिसाब से जीरो की संख्या जो होगी वो 3 होगी। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि 3 से ज़्यादा हो जाए, हो सकता है 3 हो, 3 से कम हो, लेकिन 3 से ज़्यादा होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रल रूट निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि भाई कांस्टेंट पार्ट कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट पार्ट है 6। क्लियर। अब हमको ये देखना होगा कि ये कांस्टेंट जो पार्ट जो 6 जो है न्यूमेरिकल नंबर किन किन इंटीजर से डिवाइड हो सकता है। तो देखो यह जो 6 जो है +1 से भी डिवाइड हो सकता है, -1 से भी डिवाइड हो सकता है। तो मैंने प्लस माइनस दोनों लिख लिया। यहां तक कि ये 6 2 से भी डिवाइडेड होगा तो -2 से भी डिवाइडेड होगा। इसी तरीके से +-3 भी ले लिया मैंने और साथ में मैंने ले लिया +-6। तो चूंकि बात इंटीग्रल रूट की हो रही है तो हम इस 6 के जो पॉसिबल जो फैक्टर्स जो देखेंगे, क्लियर, वो इंटीग्रल के फॉर्म में ही देखेंगे, यानी इंटीग्रल के फॉर्मेट में ही देखा जाएगा। तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी जो होगी +-1, +-2, +-3 या +-6 इसी के चांसेस हो सकते हैं। अब हमें देखना होगा कि दिए गए वेरिएबल जो x आपको दिखाई दे रहा है, x की जगह पे कौन सा इंटीजर रखा जाए कि जिसके चलते ये 0 हो जाए। तो पहली चीज +1, +2, +3, +6 ये रखने की कोई जरूरत है भी नहीं। रीजन इसके पीछे ये है कि अगर आप x की वैल्यू 1 रखें या 2 रखें या 3 रखें या 6 रखें तो जब कैलकुलेशन करोगे तो ये फिर 0 होगा ही नहीं, क्योंकि इसके सारे टर्म पॉजिटिव में है। तो जब सारे टर्म पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव इंटीजर का यूज करोगे तो ये फंक्शन या फिर 0 के बराबर होगा नहीं। इसका मतलब कोई आपको नेगेटिव वैल्यू कोई प्रेफर करनी होगी, आपको गेस करना होगा कि कौन सा रखें जिसके चलते 0 हो जाए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि -1 रख के देखेंगे, यानी जहां जहां x आपको दिखाई दे रहा है वहां आपको -1 रखना होगा। तो अगर मैं -1 प्रेफर कर दूं तो -1 का क्यूब +6 इंटू -1 का स्क्वायर +11 इंटू -1 +6। अब यहां देखो क्या हो रहा है, निगेटिव नंबर पे पावर ऑड है इसीलिए इसका आंसर माइनस में जाएगा। तो -1 मिल जाएगा क्योंकि 1 का क्यूब करने पर 1 ही होगा। अब यहां देखो -1 पे पावर 2 है, तो जब निगेटिव पे पावर कोई इवन नंबर होगा तो उसका आंसर प्लस में जाएगा। तो मान लो इसका आंसर प्लस में हो रहा है तो प्लस इस प्लस से मल्टीप्लाई किस में आएगा, प्लस में। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और 1 × 6 मिल जाएगा। यहाँ पे देखो +11 मल्टीप्लाई बाई -1 तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -11 और यहाँ पे है +6। अब यहाँ देखिए -1 और -11 यानी जब दो निगेटिव नंबर को ऐड करोगे तो उसका आंसर माइनस में जाता है। तो यहाँ पे हो गया क्या, -12, 6 + 6 क्या हो गया, +12 = 0। तो आप देख रहे हो कि जब आप x की जगह पे आपने -1 रखा तो आप देख सकते हो कि पोलिनोमियल 0 हो गया।
तो यहाँ पे जो -1 जो आया, यानी x इक्वल टू जो -1 आ रहा है, ये क्या है, इस दिए गए फंक्शन का एक इंटीग्रल रूट है। क्लियर। लेकिन बाकी के अदर रूट्स भी आपको पता करने होंगे, तो अब आपके माइंड में घनचक्कर टाइप का हो जाएगा, सर ये तो बहुत लंबा चौड़ा, हमको बार बार रख के देखना होगा, क्या इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है क्या कि जिसको हम आसानी से कर सकें? तो देखो इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन भी है। वो क्या है, आप एक रूट तो निकाल चुके हो, x इक्वल टू -1, तो जब x इक्वल टू -1 रखने पे 0 हो रहा है, तो -1 को हम इधर ले आए, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये बताएगा कि x प्लस 1 जो है इस फंक्शन का एक फैक्टर है, यानी अगर आप इस पूरे fx को इस x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो बाकी का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यह fx पूरा हम लोग ले लेंगे और उसको हम लोग x प्लस 1 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये पोलोमियल में ले रहा हूं मैं, जो कि लिखा गया है x³ प्लस 6x² प्लस 11x और प्लस 6, और x प्लस 1 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते रहे हैं। हाँ, कुछ लोग को दिक्कत होती है भाई, उनको डिवाइडेशन में दिक्कत होता है, तो थोड़ा डिटेल वे में आप समझ लीजिए। देखो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इस पोलोमियल में जो पहला टर्म है वो क्या है, क्यूबिक के फॉर्म में है, तो आप ये x ले लो। क्लियर। और x का टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि x³ हो जाएगा, तो ऑलरेडी x पे पावर 1 तो है ही है, इसका मतलब यहाँ पे x² लेना होगा ताकि इनका पावर ऐड होकर के x³ के बराबर हो जाए। तो आपने पढ़ा कितनी बार में, x² टाइम्स में पढ़ा, तो x² दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मल्टीप्लाई से करोगे तो क्या हो जाएगा x³ और x² का मल्टीप्लाई प्लस 1 से करोगे तो प्लस x² हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस का साइन आपको लगाना होगा, जब माइनस लगाओगे तो प्लस और माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये एंटी इनवर्स हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे आपको माइनस लगाना होगा, तो माइनस लगाने से क्या होगा कि यह प्लस और यह माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो जो नीचे जो है वो प्लस x² नहीं रहा, वो क्या हो गया -x² हो गया। तो 6x² में से ये जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 5x²। अब अगला प्लस 11x ले लीजिए। क्लियर। अब इस x को ले लो, x का टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि तुमको 5x² मिल जाए। तो पहली बार तो 5 तो रखना होगा ताकि इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद 5 मिले, लेकिन चूंकि x का पावर 2 चाहिए तो ऑलरेडी x का पावर 1 तो है ही है, एक x यहाँ और लगा दोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो आपको 5x टाइम्स पढ़ना होगा, लेकिन ये है क्या, इसके आगे साइन नहीं है तो पॉजिटिव तो है ही है, तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो प्लस 5x रखेंगे। अब यहाँ देखो क्या होगा, 5x² हो गया, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा प्लस 5x। अब घटाओ तो घटाने के लिए माइनस साइन लगाइए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ माइनस लगाओगे तो यह ध्यान रखना कि नीचे प्लस 5x नहीं रहेगा, अब -5x हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ मिला क्या 6x। अब अगला क्या है +6। अब ये तो x ले करके ऐसा टेबल पढ़ो कि 6x मिल जाए, तो यहाँ +6 आपको रखना होगा। अब मान लो कि +6 ले लिए तो क्या हो गया यहाँ पे 6x और यहाँ पे हो गया क्या +6, तो घटाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, घटाने पे भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इस दिए गए फंक्शन का आप जब फैक्टराइज कर रहे हो तो इसका जो रिजल्ट आएगा, यहाँ देखिए इसका मैं बता रहा हूँ, मैं x प्लस 1 पहले से तुम निकाल चुके थे, अगला क्या आ रहा है, ये आ रहा है x² प्लस 5x प्लस 6, ये आपने ले लिया। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो बाकी जो हिस्सा है ना, इसको भी तुमको फैक्टराइज करना होगा, तो इसको कैसे करेंगे इस भी आप देख लीजिए आप। अब इसकी हमको कोई जरूरत तो है नहीं, इसके लिए इसको मैंने हटा दिया। अब ये हम लोग ले लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 6, तो क्या करेंगे, यहाँ का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इस 1 का और इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 × 6 = 6। अब ये जो 6 मिला है, इस 6 को हमको 2 पार्ट में तोड़ना है, वो भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में, लेकिन ध्यान रखना कि जो पार्ट हम बना रहे हैं
उन पार्टों को अगर हम जोड़ें तो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट होगा मिडिल टर्म के कोफिशिएंट यानी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। और यहाँ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मिडिल टर्म का क्या है 5 है। तो अगर मैं 6 को 2 into 3 लिख दूं तो इसी 2 और 3 को अगर मैं प्लस करूंगा तो 5 मुझे मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्स स्क्वायर 5 को मैंने क्या लिख दिया 2 + 3, बाहर हमने क्या लगा दिया x लगा दिया +6, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर + 2x + 3x + 6 ग्रुप बनाओ। चूंकि आपके पास 4 पार्ट्स मिल रहे हैं तो दो का ग्रुप बनाइए। तो जब दो का ग्रुप बनाएंगे तो अगर इनका ग्रुप बनाओगे तो इन दोनों के ग्रुप में x कॉमन है, यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो एक x तो निकालोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा x + 2 और यहाँ पे +3 कॉमन कर लें। चूंकि देखो 3 जो है 3 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी HCF लेना होगा। तो जब 3 को बाहर कॉमन करोगे तो यहाँ से x निकल मतलब 3 तो निकल गया, लेकिन ये 3 6 को कितनी बार डिवाइड करेगा 2 बार में करेगा। अब यहाँ देखो x + 2 कॉमन हो रहा है तो x + 2 को अगर हम कॉमन कर लें तो बाहर हमारे पास क्या रहेगा x + 3। तो अगर हम लोग इसका जो फैक्टराइज किए हैं तो हमें क्या मिला x + 1 तो इसका हो ही गया और इस वाले का जो आया है x + 2 और x + 3 आया है तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या x + 2 x + 3। तो चूंकि बात हो रही है इंटीग्रल रूट की, क्लियर, तो एक इंटीग्रल रूट हमने क्या पता किया था याद आ रहा आपको -1। कैसे भाई देखो x + 1 का कंपेरिजन 0 से करोगे तो इसको क्या हो गया -1। तो एक इंटीग्रल रूट ये हो गया। बाकी का क्या करेंगे इसको लेकर के हम लोग 0 से कंपेयर करेंगे। तो x + 2 का कंपेरिजन जब 0 से करोगे तो x की वैल्यू -2 मिल जाएगी और x + 3 का कंपेरिजन 0 से करोगे तो x = -3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा इसके जो इंटीग्रल रूट जो होंगे एक तो -1 होगा जो कि स्टार्टिंग में हम निकाले थे, एक -2 हो जाएगा और एक तीसरा जो होगा वो -3 हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हर एक चीज़ डिटेल में समझ में आ गई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और जब प्रेस कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। क्योंकि जो मेरी जो वीडियो जो होती है वो बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके होती है। अगर आप सोचिए कि अगर आप 8 में पढ़ रहे हैं, क्लियर, तो आपको 9th का भी मैटर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।